हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने हैं जो कल पेपर होने वाला है थर्ड सेमेस्टर बीए, जो ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी पेपर था। तो उसके बारे में काफ़ी बच्चे कमेंट करके बोल चुके थे, सर बीए के पेपर के बारे में बता दीजिए। आपने बीएससी के पेपर के बारे में बताया, बीकॉम के पेपर के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सारे कॉमन पेपर है ना, इनमें क्या है कि बस सीक्वेंस क्वेश्चन का चेंजेस है एंड जो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को बस नया ऐड किया जाता है, बाकी सेम पेपर होता है। काफ़ी क्वेश्चन आपको पुराने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने पेपर दिए हैं बीएससी एंड बीकॉम के, एंड उसके बाद में एक बीए का भी पेपर डाला है मैंने, वो अदर यूनिवर्सिटी का है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये सारे सब रिलेटेड हैं और सारे के सारे कोर्स कनेक्टेड हैं। तो ये क्वेश्चंस रिपीटेड वाई रहेंगे, सारे क्वेश्चन रिपीट रहेंगे मेरे को लगता है। तो फिर भी आज मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज दिखा देता हूँ, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन हो गए ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ से। इसमें क्या है, बीए बीएससी बीकॉम सारे लोगों के लिए सेम ही क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली कक्षाओं में पूछे गए थे, सेम उसी टाइप से। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, विश्वास और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो सेकंड नंबर का ज्ञान में मीन्सा ये सही आंसर होगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको बीएससी में मिले थे एंड बीकॉम में भी मिले थे, एंड मेरे को मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चंस की सीरीज ही आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चंस, बस सीक्वेंस चेंज होगा और आपको बीए में भी मिलेंगे। तो तैयारी से ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चन का सीरीज है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखिए, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा, मैंने बोला था आपको आंसर विद आंसर दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई कमेंट्स में अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, बाकी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लियर कर पाऊँ। छठे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि खाली जगह से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व हो सकते हैं। तो सही समझ से हम क्या हो सकते हैं, स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व हो सकते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को पार कर लिया है, उसे होने की संभावना है। तो अधिक वैश्विक बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा, तो सबसे ए वाला सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एक सामंजस्य पूरी दुनिया के 4 स्तर, जो मोस्ट जो स्टेप हैं वो क्या है। देखिए, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, तो ध्यान से देख लेना सारे क्वेश्चंस। उसके बाद में देख लीजिए 10वें नंबर का क्वेश्चन सह अस्तित्व का अर्थ है। तो सह अस्तित्व ही होगा इसका। ये क्वेश्चन बीएससी में भी आया था और बीकॉम में भी आया था, और अब मेरे को लगता है कि ये बीए में भी आएगा। तो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज़ है। आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, और अपने वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। मैंने आपको बोला था कि बॉटनी आफ्टर क्लास पे आपकी हेल्प की जाती है। काफ़ी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत फास्ट। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो में बहुत देर तक बने रहने का मतलब होता है कि आप अपने टाइम को और ज़्यादा वही बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उस टाइम को यूज़ कीजिए, उस टाइम को यूटिलाइज करने को दिया जाता है कि जो लास्ट में आप पढ़ाई करने के बाद में आफ्टर क्लास आप बाद में देख लीजिए जानकारी जो आपके मुद्दे में एकदम सही हो, आपके लिए ऐसी जानकारी दी जाती है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ी थोड़ी देर में ही आपको सीधे सीधे बस सही बात बताई जाती है, इसलिए थोड़ा फास्ट वीडियो बना दी है। लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा स्लो बता देता हूं। तो देखते रहिए आप। देखिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में ना आए ना, वो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में मैं उसको बता दूंगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए अभी से आपको गुड लक बोल देता हूँ। और काफ़ी क्वेश्चंस आपको मैं पहले ही वो 3 बार बोल चुका कि आपको बीए के जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें आपको ऐसे ही फूड न्यूट्रिशन का जो बीए फर्स्ट, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर बीए का पेपर फूड न्यूट्रिशन का होगा, तो उसमें मैंने वीडियो डाल रखा है। बीएससी एंड बीकॉम सेम क्वेश्चंस देखना आपको, बस थोड़ा सा स्ट्रीम जैसे कि आपकी चेंज है। बीकॉम वालों को कुछ चेंज मिले थे, बीएससी वालों से ऐसे ही आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस मिलेगा, बट काफ़ी क्वेश्चंस जिसमें आप पास आउट नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। अगर आपने बीएससी का पूरा पेपर पढ़ लिया है, या फिर आपने बीए का जो हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास पे हमने विद आंसर दिया है, आपने वो पढ़ लिया, तो आपके पास आउट नंबर आ जाएंगे 101%। ठीक है। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि ह्यूमन वैल्यू में भी, इस वाले एग्जाम में भी, अब थर्ड सेमेस्टर में अगर बीएससी एंड बीकॉम का पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ 101% आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वयं क्या है, स्वयं भौतिक क्या है। तो यहाँ पे भौतिक है, इसका आंसर शरीर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है भौतिक चेतना भावना, तो स्वयं क्या होगा, स्वयं होगा शरीर, बॉडी। तो इसका आंसर देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, तो आप आराम से देख सकते हैं। स्वयं की आवश्यकता क्या है, तो स्वयं की आवश्यकता हमेशा क्या होती है, सतत होती है। तो यहाँ पे पहला नंबर का आंसर सही होगा, सतत। उसके बाद देख लीजिए
यहाँ पे है जैविक और गैर जैविक भोजन में मुख्य अंतर क्या है। तो कीटनाशकों का उपयोग, यही बस जैविक और गैर जैविक में मुख्य अंतर है। ठीक है, उसके बाद में है जैविक खेती का महत्व और लाभ बताइए। तो इसमें क्या है, कोई रासायनिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उपयोग तो सभी होगा क्योंकि मिट्टी को भी स्वस्थ बढ़ाया जाता है और पर्यावरण भी अनुकूल रहता है। उसके बाद में देख लीजिए कि MS स्वामीनाथन भारतीय कृषि के जनक थे, उज द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर यही लिखा जाएगा, कृषि विज्ञान जो भारत के है उनके जनक हैं MS स्वामीनाथन। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। एक सामूहिक घटना जो हमारे मानसिक प्रोग्रामिंग के तत्व के जिनके हर समाज में दूसरों के साथ जोड़ा जाता है, संस्कृति कहलाती है। तो इसका आंसर होगा संस्कृति। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर इसमें ना दिख रहे हो ना तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैंने पहले ही बोला था। बाकी इतने इजी हैं तो आपको समझ के भी देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है प्राकृतिक को स्थायी समझने के लिए। ठीक है, प्राकृतिक को स्थायी रूप से समझने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है हमें। उसके बाद में देखिए अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है। तो कौन कौन से 2 तंत्र हैं, तो इसमें देख लीजिए सही समझ और आत्म अन्वेषण ही 2 तत्व होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हो सकता है कि सीक्वेंस किसी क्वेश्चन का चेंज हो गया हो। तो आप बस क्वेश्चन को देखिए, 50 क्वेश्चन का सीरीज है। इसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जल्दी से यहाँ पे पोस्ट किया गया है जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाएँ नंबर। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, काफ़ी बच्चे आपको ये 3rd सेमेस्टर वाले ये बच्चे ये ना समझ लें कि जैसे कि आपने 2nd सेमेस्टर में एग्जाम दिए थे कि आपको 100 क्वेश्चंस जो आपकी MCQs दिए जाते थे उसमें से कोई किन्हीं 75 को सही करना होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो कंपलसरी एग्जाम है और आपके रिटन परीक्षा हो रही है, लिखित परीक्षा हो रही है, तो ये आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 के 100 सही करने हैं। उसमें से आपको कम से कम 33 नंबर लेके आने हैं। अगर 33 से नीचे लेके आओगे तो आप नॉट के लिए लिखा आएगा आपके रिजल्ट में और आपको फिर से बैक फॉर्म में एग्जाम भरने के बाद में आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो भी इस टाइप का सेमेस्टर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आप गलती ना करें। सबसे पहले क्या करना है आपको कि सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, आप व्हाइटनर का यूज़ ना करें। काफ़ी बच्चे बोलते थे कि सर हमारी मार्क नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम है, तो वो यही कारण होता है कि उनकी मार्कशीट चेक नहीं हो पाती। इससे मतलब जो मार्क जो उसमें शीट देते हैं ना, आंशिक शीट जो होती है, तो वो इसमें क्या है कि उसमें अगर आप गोले वगैरह बना देते हैं, किसी नाम वगैरह मिस्टेक कर देते हैं, तो वो सही से कंप्यूटर उसको कैच नहीं कर पाता और फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम आता है। तो ध्यान रखिए, ध्यान से अपना रोल नंबर भरिए, उसके बाद में ध्यान से जो आपके आंसर्स हैं उनको भरिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप पहले भी पेपर जो दे चुके हैं, 2nd सेमेस्टर में भी दे चुके हैं, 1st सेमेस्टर में भी आपने फूड एंड न्यूट्रिशन का दिया था, उसके बाद में 2nd सेमेस्टर में तो आपने MCQs पे पूरे पेपर दे दिए थे। लेकिन इस बार मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन करके मत आना, सारे क्वेश्चन करके आना और 33 नंबर से कम मत लेके आना, जिससे कि आपका बैक ना लगे। अभी से ही पहले से ढेरों शुभकामनाएं। क्वेश्चन देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ना तो आप कमेंट अभी कर दीजिए, मैं उसके बाद में उसका आंसर आपको सीधे सीधे रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट।